हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ विनीता एंड इस वीडियो में हम मॉक टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके माइंड में मॉक टेस्ट को लेकर कई क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपको मॉक टेस्ट देना है या नहीं देना है, या फिर आपको एग्ज़ाम तक कितने मॉक टेस्ट लगाने हैं, या फिर आपको दिन में कितने मॉक टेस्ट लगाने हैं, या फिर आपको किस तरीके से मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, या फिर आपको उसको एनालिसिस किस तरीके से करना है। तो आपको आज इस वीडियो में इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको मॉक टेस्ट देना है या नहीं देना है। अगर आप कोई मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट आप एग्ज़ाम में जाते हैं, तो वहाँ पे क्वेश्चन पेपर को देखकर आपको स्ट्रेस फील होगा। आप क्योंकि उस एनवायरनमेंट के हैबिचुअल नहीं हैं, आपको विद इन टाइम लिमिट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की हैबिट नहीं है, तो आप प्रॉपरली अपने क्वेश्चन पेपर को, अपने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, आपको उसमें काफ़ी डिफ़िकल्टी आएगी। इसलिए बेटर है कि आप मॉक टेस्ट लगाएं, घर पर उसकी प्रैक्टिस करें, जिससे आप एग्ज़ाम में बेटर परफॉर्म कर पाएँ। नेक्स्ट आता है कि आपको एग्ज़ाम तक कितने मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। जनरली 30 to 40 मॉक टेस्ट एग्ज़ाम तक मोर देन इनफ होते हैं, अगर आप उनको प्रॉपरली लगाते हैं और प्रॉपरली उनका एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट, आपको दिन में कितने मॉक टेस्ट लगाने हैं ये डिपेंड करता है आपकी नॉलेज पर। सेकंड, आपका एग्ज़ाम कब है। अगर आपका एग्ज़ाम 3 to 4 मंथ के बाद है तो आप 3-4 डेज के गैप पर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, या फिर आप वीकली मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। सेकंड, अगर आपका एग्ज़ाम 1 मंथ या 1.5 मंथ के बाद है तो आप ऑल्टरनेट डे पर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। अगर आपका एग्ज़ाम 15 to 20 डेज के बाद है तो आप डेली मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। इस तरीके से सेकंड आपको डिपेंड करता है कि आपको नॉलेज कितनी है। कोई भी मॉक टेस्ट लगाने के लिए आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अगर किसी भी सब्जेक्ट के आपके एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चंस आते हैं और आप उनमें से 20 या 25 सॉल्व कर पाते हैं, दैट मीन्स अभी आपका मॉक टेस्ट आपको नहीं लगाना है। आपको अभी पहले नॉलेज गेन करनी है उस सब्जेक्ट के बारे में, देन मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। इस तरीके से आप अपने लिए डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितने मॉक टेस्ट दिन में लगाने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जब आप मॉक टेस्ट लगाने के लिए बैठते हैं तो आपको उसी तरीके के एनवायरनमेंट में मॉक टेस्ट लगाना है जिस तरीके से एग्ज़ाम में आप देते हैं। जैसे आपको टेबल चेयर पर बैठकर मॉक टेस्ट लगाना है, आपको पीसफुल एनवायरनमेंट में मॉक टेस्ट लगाना है जैसे आप एग्ज़ाम में देते हो। आपको ये माइंड में सोचना है कि मुझे एग्ज़ाम की तरह मॉक टेस्ट लगाना है। आपको स्ट्रेस भी उसी तरीके से आपका होना चाहिए। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब भी आप मॉक टेस्ट लगाते हैं, 1 सिटिंग में आपको मॉक टेस्ट लगाना है। कई बार आप लोग क्या करते हैं, आपने हाफ एन आवर का मॉक टेस्ट लगाया, फिर आप उठ के बीच में चले गए, फिर हाफ एन आवर का बाद में अटैम्प्ट कर लिया। तो आपको इस तरीके से नहीं करना है, ये एक बैड हैबिट है। इस तरीके से आप प्रॉपर तरीके से मॉक टेस्ट नहीं लगा पाते हो। तो आपको एक 1 सिटिंग में मॉक टेस्ट लगाना है। जब आप अपना मॉक टेस्ट लगाते हैं तो आपको उसका जो टारगेट होना चाहिए ये होना चाहिए कि आपको उससे पता लगे कि आपको कितना आता है, कितना नहीं आता है, कौन से टॉपिक्स आपके स्ट्रॉन्ग है, कौन से टॉपिक आपके वीक हैं। नेक्स्ट, अब आपको मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है। इसके लिए आप एक छोटी नोटबुक बना लीजिए जिसमें आप जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके टॉपिक्स आप लिख लीजिए। फिर उसमें कुछ कॉलम्स बनाइए, जैसे फर्स्ट कॉलम मॉक टेस्ट 1, सेकंड मॉक टेस्ट 2, थर्ड मॉक टेस्ट 3। फिर उसमें सब कॉलम बनाइए। फर्स्ट मॉक टेस्ट 1 में पर्टिकुलर टॉपिक के सामने, जैसे अपने मैथ्स के लिए बनाया, फर्स्ट प्रॉफिट लॉस, सेकंड पार्टनरशिप, थर्ड बोट एंड स्ट्रीम, फोर्थ एसआई, नेक्स्ट सीआई। इस तरीके से आपने कुछ टॉपिक्स लिख लिए। उसके सामने फिर आपने एक कॉलम बना लिया मॉक टेस्ट 1। उसके नीचे फिर सब कॉलम बनाने हैं, कितने क्वेश्चंस आपके उस मॉक टेस्ट में आए इस टॉपिक से रिलेटेड, कितने आपने ठीक किए, कितने आपने गलत किए, कितने आपने स्किप किए। इस तरीके से आप एक चार्ट अपना प्रिपेयर कर लीजिए और इसको प्रिपेयर करने के बाद 5 to 10 आप मॉक टेस्ट लगाइए। 5 to 10 मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा टॉपिक आपका वीक है, कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है। अब आप अपने वीक टॉपिक्स पर, वीक पॉइंट्स पर अपने वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट, आपको इस तरीके से भी ध्यान देना है कि जो भी आपके क्वेश्चंस गलत हुए हैं वो क्यों हुए हैं, मीन्स सिली मिस्टेक्स की वजह से वो गलत हुए हैं,
या फिर वो आपको आते नहीं थे, आपका कॉन्सेप्ट उसमें गलत लग गया है, या फिर आपकी कैलकुलेशन उसमें गलत हो गई है। इस तरीके से आपको इन चीज़ों पर ध्यान देते हुए मॉक टेस्ट को एनालिसिस करना है। नेक्स्ट आपको अपने टाइम का भी ध्यान रखना है कि कौन सा क्वेश्चन आप कितने टाइम में अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। नेक्स्ट अगर कोई भी क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है तो उस क्वेश्चन को आप बेटर वे से सॉल्व कर सकते थे, उसका भी ध्यान रखना है। तो इस तरीके से इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको अपने मॉक टेस्ट को एनालिसिस करना है। सेम यही आपको इंग्लिश, जीएस एंड रीजनिंग में भी फॉलो करना है। इंग्लिश में भी आपको इसी तरीके से टॉपिक लिख लेना है और आपको ध्यान देना है कि आपके कौन से टॉपिक्स वीक हैं। आपका वोकैब वीक है, आपका रीडिंग हैबिट वीक है, कॉम्प्रीहेंशन वीक है, PQRS में आप मिस्टेक्स कर रहे हैं, या फिर नॉर्मल ग्रामर रूल में आप मिस्टेक्स कर रहे हैं। तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। इसी तरीके से जीएस में भी कौन से टॉपिक से आप प्रॉपरली आंसर दे पा रहे हैं, कौन से टॉपिक से आप नहीं दे पा रहे हैं। कई बार जो लोग एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं वो रीजनिंग को थोड़ा लाइटली ले लेते हैं। रीजनिंग में भी हमें इसी तरीके से मॉक टेस्ट को एनालिसिस करना है। जो 2-3 टॉपिक ही अगर ऐसे हैं जो आपके वीक हैं, उनको आप लिख लीजिए। और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप रीजनिंग में ये ध्यान रखिए कि आपका टाइम कितना जा रहा है क्वेश्चंस में। कई बार हम रीजनिंग कंप्लीट सोल्व कर लेते हैं बट उसमें टाइम हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए अपने मॉक टेस्ट को एनालिसिस कीजिए। अगर आप इस तरीके से मॉक टेस्ट को लगाएंगे तो डेफिनेटली आपका स्कोर इंक्रीज होगा और आप अपने एग्ज़ाम में बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।